Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. और हमने अर्लियर क्लास में जो है सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के बारे में जाना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोनों प्रोसेस आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन कहाँ है और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कहाँ है, इसको ध्यान से समझिए। पहले कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग का मतलब हमने आपको बताया सेंसिबल, जनरली यही मतलब है। जो सेंसिबल कूलिंग की बात हो रही थी कि टेम्परेचर क्या है एयर का कम होना। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है एयर से मॉइस्चर को क्या कराना, रिलीज कराना। ऑब्वियस सी बात है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो हमें एयर से मॉइस्चर को क्या रिलीज कराना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन का क्या करते हैं, प्रोसेस का यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपका है, जो आपके घर में आपके होता है, जो जनरल एसी आप ध्यान देखे होंगे, विंडो एसी में पीछे से क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, पानी वहाँ से निकलता रहता है। इसमें क्या होता है कि जो हम बेसिकली कंडीशनिंग में कर क्या रहे हैं, एयर को ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एयर हमारी क्या हो रही है, ट्रीट हो रही है। ट्रीट हो रही है मतलब एयर को हम कंफर्ट लेवल पे ले आ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, उस एयर को जब भी एयर हमारी क्या है कि उस इवेपोरेटिव कॉइल से जाएगी तो क्या होगा, कूल होगी एयर, प्लस उससे मॉइस्चर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। क्यों मॉइस्चर रिलीज हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मॉइस्चर इसीलिए पीछे से क्या होता है, एक पाइप लगी होती है जिससे पानी हमारा रिलीज होता है। तो कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये बेसिकली होता है नॉर्मल जो हम एयर कंडीशनिंग घर में यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है। अब इसका थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एयर इज मेड टू पास ओवर ए सरफेस थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर दैट इज द टेम्परेचर लेस देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अकर्स। कहने का मतलब समझिए, सपोज दैट ये आपका सरफेस है, ये सरफेस पे क्या कर रही है, एयर आ रही है यहाँ से। अब इस एयर का टेम्परेचर हमने जैसे एग्जांपल लिया 35 डिग्री सेल्सियस हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। 31 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, और हमारा सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, ठीक। अब सेंसिबल कूलिंग में क्या हो रहा था कि जब एयर इससे पास कर रहे थे, जो ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या हो रहा था, इसके कम हो रहा था, लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा हो रहा था। मतलब जैसे मान लीजिए अगर 35 डिग्री सेल्सियस पे हमारा एयर है तो कॉइल का टेम्परेचर हो रहा था 30 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या था, इससे ये कम थी, एयर वाले से कम था, बट इससे ज़्यादा था, 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज़्यादा था। अब क्या होगा, इस सरफेस का टेम्परेचर जो होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा। सपोज दैट एयर हमारी है 35 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि इस कॉइल से पास करने वाली है, तो इस कॉइल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। हम मान लेते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस कॉइल का हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ये कॉइल कितने पे है, 22 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे हो गया, तभी तो ड्यू का फॉर्मेशन होगा, तभी तो कंडेंसेशन होगा। तो अब क्या होगा, जब ये एयर इस सरफेस से पास करेगी कॉइल से तो कूलिंग होगी। चूंकि इस कॉइल का टेम्परेचर जो है सरफेस का वो 22 डिग्री सेल्सियस है, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इस एयर में जो मॉइस्चर है वो क्या हो, रिलीज हो जाएगा। वही मॉइस्चर क्या होता है, एसी में पीछे जो है टप टप पानी की तरह टपकता रहता है, एक पाइप के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उसमें क्या होती है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ये हम समर एयर कंडीशनिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल प्रोसेस दर्शाना हो तो हमने बताया था, फिर से आपको बताता हूँ। हीटिंग हो गई, कूलिंग हो गई, ये हीटिंग है, ये हमारा क्या है, कूलिंग है। ह्यूमिडिफिकेशन है और हमारा क्या है, डिह्यूमिडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। तो कहाँ पे लाइन जाएगी, ये नीचे वाली जाएगी। तो यही लाइन हमने शो की है 1 से 4 के बीच में, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। इसको और बेहतरीन तरीके से समझें तो कैसे दो प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। 1 से 2 हमारा क्या हो रहा है, सेंसिबल कूलिंग हो रही है। इस 2 कहाँ गया, इस सैचुरेशन वाले पॉइंट पे चला गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 हमारा क्या हो रहा है, मॉइस्चर रिलीज हो रहा है, यानी कंडेंसेशन हो रहा है। तो फाइनल पॉइंट क्या होगा, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से एयर कांटेक्ट में नहीं आती है, तो पॉइंट 3 पे ना होके ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होता है, उसी को हम 4 दिखा रहे हैं। तो फाइनल कंडीशन क्या है, 1 से 4 के बीच में है। तो ये क्या हो गया, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। समझ में आया ना, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब सिंपल सी आपको एग्जांपल में बताता हूँ इवापोरेटिव कूलिंग का, इसको आप समझ जाइए, सिंपल है। जो हम घर में कूलर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, कूलर में बेसिकली क्या होता है, आप पानी भरते हो, कूलिंग पैड्स चारों तरफ लगे होते हैं। अनसैचुरेटेड एयर, इस पर लिखा हुआ है, इफ द अनसैचुरेटेड एयर इज पास थ्रू द स्प्रे ऑफ कंटिन्यूसली रिसर्कुलेटिंग वाटर, द डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज वाइल द ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज। इसी को हम एडियाबैटिक सैचुरेशन और इवापोरेटिव कूलिंग भी कहते हैं। हम इसीलिए जब मार्केट में आप जाओ तो उसको इवापोरेटिव कूलर भी कहा जाता है, या फिर उसको हम क्या करते हैं, डिजर्ट कूलर भी कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है, तो हम समझ में आ गया जो कूलर पे कैसे काम करता है। जो नॉर्मल एयर कांटेक्ट में आती है किसके, जो पानी होता है उस पर कूलिंग पैड से पास करता है, तो एयर क्या होती है, एयर मॉइस्चर को गेन करता है, उसी को बोल रहे हैं ह्यूमिडिफिकेशन। और एयर क्या होती है, ठंडी हो जाती है, मॉइस्चर लेती है प्लस क्या होती है, ठंडी हो जाती है। वही एयर हमारी क्या आती है, ह्यूमिडिफाइड होके हमको इम्पैक्ट करती है और हमें कंफर्ट फील होता है। लेकिन इस ध्यान दीजिए, कूलर क्या होता है कि कूलर बेसिकली डिजर्ट कूलर है। बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो गई एटमॉस्फेयर में तो ये काम करना बंद कर देता है, जैसा कि बरसात के दिनों में होता है। क्योंकि क्या होगा, ये जो अनसैचुरेटेड एयर है, यानी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा है, तो जब ये वाटर से पास करेगी तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ले नहीं पाएगी। इस वजह से क्या होगा, इसका कूलिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 तो ये लाइन क्या जाएगी, ये हमारी क्या हो रही है, दैट इज द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, यानी कूल भी हो रहा है और हमारा क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफाइड एयर हमारी क्या जा रही है, ह्यूमिडिफाइड भी हो रही है। तो दिस इज कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। आपको डिफरेंस बिल्कुल समझ में आया होगा, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या है और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, इन दोनों का एप्लीकेशन कहाँ पे हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जो